मेरे साथ मौजूद हैं उमर अतीक, जिनका वेट आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। 3 माह कबल 140 केजी था, यानी कि 140 किलो, और अब इनका वेट है 70 किलो। 3 माह में इन्होंने 70 किलो वेट अपना लूज किया। बहुत हैरान कुन बात है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए ख़ास है जो अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, जो अपने मोटापे से तंग है। मेरे साथ मौजूद हैं उमर अतीक, जिनका वेट आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। 3 माह कबल 140 केजी था, यानी कि 140 किलो, और अब इनका वेट है 70 किलो। 3 माह में इन्होंने 70 किलो वेट अपना लूज़ किया। बहुत हैरान कुन बात है। पेशे के लिए ऐसे ये सना खान मुस्तफ़ा है, महफिलें पढ़ती हैं और लोग इन्हें नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से जानते थे। इनका निक नेम था जी नुसरत साहब को महफिल पे बुलाना है। तो इतनी मेहनत की है इन्होंने, और सिर्फ 3 माह में। इनसे जानती हैं कि कैसे इन्होंने 3 माह में 70 किलो वेट कम किया है। पहले अगर इनकी वेस्ट की बात की जाए तो 52 इंच इनकी वेस्ट थी, अब 34 इंच इनकी वेस्ट है। 18 इंच इन्होंने अपनी वेस्ट भी कम की है। तो इनका डाइट प्लान भी जानती है और ट्रेनिंग के बारे में जानती है। जो स्क्रीन पर नाज़रीन देख रही हैं वो अपना वेट किस तरह लूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले उमर मुझे ये बताइएगा, काफ़ी अरसे से आपको मैं जानता हूँ, पुरानी पिक्चर आप देखिए और आपकी पिक्चर देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं खुद हैरान हो गया, मैंने पहचानी नहीं कि ये उमर है। जी, वही मैंने जब आपको कॉल किया तो आपने मुझे यही बोला कि यार अब वही हो, उमर ही हो। तो मेरा तो माइंड था कि मैं आपको वीडियो कॉल करूं कि मैं दिखाऊं कि मैं ही हूं। तो अचानक से फिर मेरा आपसे रब्ता हुआ। तो इसी तरह ही कि जितने भी हैं, मुझे पहले लगता था कि मोटापा जो है ना वो नहीं कम हो सकता, लेकिन मैंने जब खुद ट्रेनिंग की है, खुद अपने यानी कि उस्ताद की हर एक बात को फॉलो किया है, उनके जो उन्होंने बोला है वैसे ही मैं चलता रहा हूँ। लेकिन 3 मंथ में मुझे क्या कि मेरे रिश्तेदार जो थे वो नहीं थे मुझे पहचान रहे। तो मैं जब 3 मंथ पहले जब मेरा क्लियर हुआ है ये, तो मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ गया हूँ गुजरांवाला पे। वो मेरे कज़न मेरे पास से गुजर गए हैं। तो हालांकि 3 मंथ उससे पहले कोई 6 आपके कज़नों ने आपको पहचाना ही नहीं है कि ये उमर है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना। वो मेरे पास से गुजरे, मैं पैंट शर्ट पहन के, पैंट शर्ट काफ़ी अरसा हो गया, मोटापा था, पैंट शर्ट पहनी ही नहीं, घर वालों ने मना कर दिया नहीं पहनी, वैसे भी मोटापे में बूढ़ी लगती। तो मैं बड़ी पैंट शर्ट पहनी हुई, तो फिट बन के पूरा मैं उनके मोहल्ले में गया हूँ। तो वही कज़न जो बड़ा काफ़ी मेरे साथ फ्रैंक है, वो गुजरांवाले मेरे कज़न जितने भी हैं काफ़ी फ्रैंक है, तो मेरे साथ भी रहते हैं, काफ़ी टाइम मेरे साथ गुजरता है। तो मेरे पास से गुजर गए, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपकी जिसामत जो है, जो जिस्म की तो शेप आई है, अभी आई है, आपकी चेहरे की बहुत ज़बरदस्त शेप आई है। तो इसकी भी कोई ट्रेनिंग की थी कि ये इसके साथ ही वेट लूज़ हुआ और ये चेहरा भी फ्रेश हो गया? नहीं, जिस तरह मैंने रनिंग वगैरह करता रहा हूँ, काफ़ी यानी कि गेम की है, तो वेट लूज़ ही जो ट्रेनिंग थी ना उसके साथ कोई इसकी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी। जैसे जैसे वेट लूज़ होता गया, चेहरा मेरा पहले काफ़ी बड़ा था, तो मेरी तो गर्दन भी ऐसे ही थी, बिल्कुल गर्दन अंदर थी, गर्दन तो नज़र ही नहीं थी आती। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जैसे वेट लूज़ होता रहा, वही आपके सवाल का जवाब, कि जैसे वेट लूज़ होता गया चेहरा भी साथ क्लियर होता गया। और ये बताएं, महफिलों में हम जाते थे, आप देखती हैं कि जो सना खान मुस्तफ़ा आते हैं, जब सीज़न होता है तो वो खाने पीने का इतना परहेज़ नहीं होता, जो आता है खाती हैं। लेकिन जब आपने ट्रेनिंग का आगाज़ किया, क्या डाइट प्लान था, किस तरह मुश्किल से अपने आप को संभाला कि यार ये चीज़ सामने पड़ी है तो अब ये खानी नहीं है? हाँ जी, मैं वही आपको एक बात बताता हूँ। महफिल पे बैठे हुए, मैं डाइट चल रही थी मेरी, तो महफिल पे बड़ी अच्छे तरीके की ना, कुछ बड़ी टेस्टी खुशबू भी अच्छी थी, बिरयानी मेरे आगे आई। मैं था, कुछ और दोस्त भी थे, आप जानते होंगे उन्हें। तो ऐसे हमारे आगे बिरयानी आई, तो मैं साथ ही, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया। घर वाले आपको पता ज़ोर लगाते ही हैं कि खाएं आप खाएं, लेकिन नहीं खाई, बड़ा ज़ोर लगाया। फिर उधर भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कुछ खाना तो पड़ना ही है। वो फिर ये हुआ कि उन्होंने अंडे मंगवाए, उन्हें बॉयल करवाया, वो फिर मैंने खाया। तो अपना डाइट प्लान उधर भी चलाया। तो वो जो खुशबुएँ आ रही थी उनको कैसे आपने रोका? बस वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं जब डाइट शुरू की, मेरा पहला हफ्ता था, मैं बाहर जाता था तो खुशबू इधर से लगनी, बड़ा दिल बेईमान होता था कि जी बस अंदर चला जाऊँ, रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा हट में जाऊँ, जाके पिज़्ज़ा वगैरह ये वो। लेकिन नहीं, उस्ताद की वही बात माइंड में घूमती थी कि यार एक दफ़ा डाइट ख़राब की ना तो 10 दिन पीछे चले जाओगे।
तो बस उसी को ही मैंने कहा 3 महीने जितने भी है कोई औखे सौखे हो के बंदा निकाल ले। फिर आपने ट्रेनिंग की है, बेस्ट ट्रेनिंग का टाइम क्या है ये बताएं नाजरीन को, कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताइए, आपकी ट्रेनिंग क्या थी और डाइट प्लान क्या था? सबसे पहले तो मैं सुबह के टाइम मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम जिम गया, पहले ना कभी जिम की ना कोई शौक था, बस जिम चला गया, सुबह सुबह उठ के वॉक वगैरह करता था मैं। पापा बड़ी यानी कि वॉक करवाते थे। पहले मेरा वेट हुआ बढ़ता गया आस्ता आस्ता, जब 100 kg हुआ ना तो तब पापा ने बोला कि यार थोड़ा इसको ना कवर करो, बाद में मुश्किल होगा। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। फिर जब काफ़ी वेट हो गया, मैंने चेक किया 125 kg पे, तो तब भी करता गया लेकिन वो कोई इतना नहीं बना। उसके बाद फिर वेट हो गया 140 किलो। मैं जिम में गया, जिम में एंटर हुआ, शलवार कमीज़ पहनी है, काफ़ी मेरा पेट ऐसे यानी कि इतना तो पेट आया था, तो वो सारा ऐसे ना टाइट शलवार कमीज़ हुई थी। जिम लड़का एक गेम कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे जिम करवाओ ज़रा, कैसे करते हैं। तो पहले तो वो देख के हंसा मेरी तरफ, गेम की। 1-2 दिन ऐसे ही चला जाता रहा मैं जिम में। तो उस्ताद मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि बॉस सुनो, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या आपने अपना हाल क्या किया हुआ है। तो कुछ लड़के भी थे ऐसे जिम में जो कहते थे नहीं था होना कम, ये जैसे मर्ज़ी कर लो, नहीं होना कम। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि जो डाइट थी उस पर फोकस था मेरा। तो साथ में उस्ताद ने जो जो बताया हुआ था उनके साथ भी काफ़ी वो मेरे सर पे खड़े हो गए, यानी कि गेम करवाते रहे मुझे। रनिंग थी, उसके बाद योगा था, काफ़ी चीज़ें थी ऐसे लेग रेस वगैरह। तो 1 घंटे की गेम थी सिर्फ, सुबह के टाइम 1 घंटा और 1 घंटा रात के टाइम। सुबह 1 घंटा करते थे, 1 घंटा रात को करते थे। कॉफ़ी पीकर आप शुरू करते थे और लंच में क्या था, डिनर में क्या था? और सुबह जो ब्रेकफास्ट था मेरा वो उसमें आया था कि बॉइल एग जितने, यानी कि मुझे उस्ताद ने बोला था जितने आप खा सको, लेकिन वो हद बंदा 6 या 3 खा सकता है आराम से। तो मैं वो 3 एग लेता था सुबह के टाइम, और साथ ग्रीन एप्पल और ग्रीन वो क्या कहते हैं उसे, ब्लैक कॉफ़ी। ये सुबह के टाइम होता मेरी है थी रूटीन जो बन गई थी आस्ता आस्ता। तो ये सुबह के टाइम हो गया। उसके बाद दोपहर के भूख फिर मुझे लगती है 1-2 बजे थी, लेकिन जो भी है ना 1-2 बंदों को और मैंने डाइट करवाई है। जो एग सुबह के टाइम जो खाता है ना, ऑटोमेटिकली भूख 1-2 बजे लगती है, बस उस सारा दिन नहीं कुछ यानी कि तलब होती खाने की। 1-2 बजे फिर फ्रूट सैलड, कभी कभार फ्रूट सैलड में भी मैं क्या लेता था, ग्रीन एप्पल थे, अमरूद थे, आरू और केवी जो है ये बस। तो यहाँ फिर उसके बाद सैलड दूसरी जो है ये सब्ज़ी वगैरह की, ये जो दूसरी सैलड है ना ये। तो ये इसके बाद शाम के टाइम जो है था ना ट्रेनिंग से पहले, यानी कि ट्रेनिंग पे मैं लेकर ही जाता था ये 300 ग्राम जो चिकन होता है, मुर्गी का जो गोश्त है ना 300 ग्राम, उसे बॉयल करके काली मिर्चियों पर डाल के लेमन वगैरह ये सारा डाल के बड़ा यानी कि टेस्टी 1-2 दिन हफ्ता बड़ा, मैं क्या पता नहीं ये क्या है ये वो, तो बड़ा मुश्किल होता रहा। तो लेकिन फिर आस्ता आस्ता यही इंतज़ार होता था कि रात कब होगी, कब वो यानी कि पेट खाने को मिलेगा। हाँ खाने को मिलेगा, पेट फुल हो जाता ना उसका बंदे से। तो रात के टाइम फिर वो मैं डेली की रूटीन बन गई। फिर ऐसा हुआ कि बीच में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते ऐसे आते थे कि मैंने सिर्फ बॉयल फ़िश खानी होती थी। जो फ़िश है ना उसको बॉयल कर लेना पानी में, बॉयल करके वो वैसे ही उसको काली मिर्च लेमन वगैरह डाल के, यानी कि 3 मंथ बिल्कुल ना रोटी थी ना चावल थे। वैसे डाइट उन्होंने और भी बताई थी, 1 साल वाली भी बताई थी, कहते लेकिन इतनी देर कोई कर नहीं सकता, बंदा यानी बागी हो जाता है, आपको पता ही है। 3 माह में 70 किलो वेट कम कर लेना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैंने आपको नहीं पहचाना, ये मोहल्लेदार और जो महफिलों में आप जाते होंगे, आपकी पुरानी तस्वीर देख लें, आप तस्वीर देख रही हैं, वो कहते होंगे उमैर को बुलवाना है, तो तस्वीर दिखाते होंगे, कहते होंगे ये तो उमैर नहीं है। तो ऐसा ही है कि मैंने आपको बताया कि गुजरांवाले गया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों ने नहीं पहचाना मुझे। तो महफिलों पे भी काफ़ी अक्सर, मैं आपको पता है लेडीज़ महफिलें जो हैं वो भी बड़ी अटेंड की हैं। तो ये लास्ट टाइम जो मैं महफिलों पे गया हूँ तब भी वो कहते नहीं, हमने आपको उमर को कहा था कि हाफिज़ उमर को बुलाना है, तो आपने फिर ये किसी और को बुलाया है। उन्होंने कहा नहीं वो ही है। फिर वो पुरानी तस्वीरें, जैसे आपने बोला, पुरानी तस्वीरें दिखा के फिर उनको सारा बतू के फिर भी वो कहते थे नहीं जी हमें यकीन ही नहीं है कि ये आप है। बड़ी स्ट्रगल थी मेरी इसमें, बड़ी मेहनत की है। वो सुबह शाम जो गेम थी ना, उस्ताद ने मेरे सर पे खड़े होके जो भी करवाया, मैं बड़ा खुश हूँ अपने उस्ताद से भी। उमर ये बताएं, 3 माह आपने ट्रेनिंग कर ली, आपका वेट जितना लूज़ करना चाह रहे थे आपका वेट लूज़ हो गया, अब क्या डाइट प्लान है आप? अब मेरा डाइट प्लान है कि खा लेता हूँ जो भी है, मतलब कि डाइट बीच अगर करनी पड़े ना, साथ साथ वेट का ध्यान रहता है मेरा
कि अब 1 महीना मैंने खा लिया ना तो अगले को 10-15 दिन डाइट करनी है, नॉर्मल डाइट जो है। साथ में खुराक भी पहले जैसी नहीं रही है अब तो उसके बाद नॉर्मल डाइट जो है ना कि सुबह के टाइम वो ले लिए, एग ले लिए, दोपहर के टाइम हाफ या 1 रोटी खा ली, नॉर्मल डाइट 15 दिन डाइट करके जो 1-2 kg अगर कोई बढ़ता भी है वो सारा क्लियर हो जाता है, मेंटेन यानी कि रहता है ऐसे वेट जितना भी है ना मेरा। तो इसी तरह ही अब चल रहा है सिस्टम के। पुराने कपड़े किधर गए हैं आप? पुराने कपड़े ऐसे थे कि काफ़ी खुले थे, तो मेरे तो बड़े बड़े महंगे सूट थे, तो उसके बावजूद मैं बड़ा था कि मैंने मम्मा को भी बोला, बाबा को भी, मैं कहा इनको ज़रा कुछ करवा लेते हैं, लेकिन वो दर्जी को दिखाए, कहता नहीं ये तो 6 मीटर कपड़ा है। अच्छा, मसन के जो 6 मीटर कपड़ा आप डबल सूट लेकर आते थे? सूट लेकर आता था मैं। ये भी बचत हो गई आपकी। ये बिल्कुल, ये भी बचत हो गई है। डबल सूट मेरा आता था, उन्होंने कहा ये 6-6.5 मीटर कपड़ा है, तो इसको आपने कितने मीटर पे लेके आना है, हाफ पे? तो कहते ऐसे तो नहीं होगा, इन्हें अब वेस्ट ही कर दो। अच्छा, पैंट शर्ट भी आप पहन लेते हैं जो पहले नामुमकिन थी? बिल्कुल नामुमकिन थी। तो मैं बड़ा अक्सर मैं सोचता था मोटापे में भी, तो भाई है मेरा छोटा, मैं उसको भी कहता था, मैं कहा यार देखी जिस दिन मैं पतला हो गया ना, मैंने तेरे से अच्छी ड्रेसिंग करनी है। तो वही कि जब पतला हुआ फिर हर शौक़ पूरा किया अपना, पैंट शर्ट ड्रेसिंग जो भी थी वो अब की है। जो मैं पहले लोगों को देख के दिल तो बुरा होता ही है बंदे का कि यार वो उसने कैसी ड्रेसिंग की है ये वो, लेकिन अब इंशाल्लाह माशाल्लाह। जो लोग आपको नुसरत या मोटा मोटा कहते थे अब नहीं कहते? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं कहते। अब तो उन्हें यकीन नहीं होता। मीन्स क्या वही लोग जो मुझे कहते थे, और जो जिम में जो ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि नहीं होना है, अभी टाइम वेस्ट कर रहा है, अब वही मुझे अक्सर बुला के लोगों को दिखाते हैं कि ये देखें इन्होंने मेरे साथ कोई 4-5 टिप्स लेते हो? हाँ, टिप्स लेते हैं, ऐसा ही है। तो मेरे साथ कोई 4-5 जाने शुरू हुए थे लड़के हम, लेकिन ये मेहनत बड़ी थी तो भाग गए। कुछ 15 दिन की, किसी ने 20 दिन की, लेकिन नहीं कोई किसी ने एक जगह पे टिक के की ही नहीं है। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र है लगा रहा, 3 महीने मेरे हैं, लेकिन अब वो ही कहते हैं कि यार हमें दोबारा शुरू करवाओ। 3 महीने जो भी है, इतने अरसे से तो ठीक है ना कि 3 महीने बंदा लगा के क्लीयर कर। मैं भी जेन च हैगा सी कि अगर इस तरह ही मोटापा ਵੱਧਦਾ गया तो मैनू लड़की भी कोई सोनी नहीं लभनी जी मैं चाहना हों तो माशाल्लाह सोने हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था कि जब मोटापा था तो तब कोई देखना गवारा नहीं थी करती, तो अब अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, ये थे हाफिज़ उमर मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मेहनत करनी पड़ती है, 3 माह इन्होंने दिन रात मेहनत की है। 1 घंटा सुबह ट्रेनिंग करते थे, 1 घंटा शाम को करते थे। डाइट प्लान इन्होंने आपको बताया। आप भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है, मेहनत ज़रूर है। जो कहती हैं वेट लूज़ नहीं होता, हाफिज़ उमर उनके सामने एक ज़िंदा मिसाल हैं। आप इनकी 3 माह कबल की तस्वीरें भी देख सकते हैं, 3 माह बाद की भी तस्वीरें देख सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपना वेट लूज़ कर सकती हैं। वेट लूज़ जो होता है आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।